मैं गजल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी राहें। आफा इकबाल साहब एक प्रोमिनेंट नाम है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका। उन्होंने जालिब साहब के हवाले से एक बात कही थी जो कि फिर बाद में उसके ऊपर उनका आप मेरे ख्याल में अपने रद्दमल भी सुना होगा जिस पे उन्होंने जवाब भी दिया था। और इसके ऊपर एक वीडियो जो है तैमूर रहमान साहब की भी आई थी। बीबी बेनज़ीर साहबा सही सही बहुत पसंद थी, हैं और रहेंगी। कि मरीम साहबा का मैं एक दफ़ा से फिर शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने जालिब साहब का जो आखिरी आरामगाह है वहाँ पे उन्होंने काम करवाया, बच्चों ने झेली। ये अवाम को भी पता होना चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी पता, मेरा ख्याल पता भी होगा उनको। ये सारी के सारे जो थे हालात, ये जो पूरा का पूरा अरसा था, इस अरसे में आपको आप लोगों के ऊपर क्या गुजरी, आप लोगों के साथ कौन कौन खड़ा हुआ, आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया। जो जालिब साहब थे उनको अयूब खान के दौर में जेल में डाला गया और उनकी एक मशहूर ज़माना गज़ल भी अयूब खान के दौर में ही पड़ी गई। उसके बाद याह्या खान का दौर है, मतलब हर जो आमरीत रही है, आमरीत में जालिब साहब के ऊपर मुसीबतें रही हैं। जालिब साहब जो है वो होशियारपुर इंडिया में पैदा हुए और हिजरत करके पाकिस्तान आए। जी। तो वो जो हिजरत बज़ात खुद जो है ना एक बड़ा तल्ख एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो हिजरत की तलखियाँ थीं या वो चीज़ें थीं वो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में या किसी तरीके से जालिब साहब की शायरी में नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि हम उर्दू अदब के इतने बड़े शायर की साहबजादी के साथ मौजूद हैं। हबीब जालिब साहब की साहबजादी ताहिरा जालिब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप ने सोचा जालिब साहब के हवाले से इंटरव्यू करना, और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, मेरी खुशनसीबी है। मैम हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमें आपने जो है ना इतना मसरूफ़ टाइम होता है आपके, उस टाइम में हमारे लिए आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नहीं, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैम जालिब साहब को ज़माना जानता है कि उनका वो किस कदर अजीम इंसान थे, ना सिर्फ शायर बल्कि किस कदर उन्होंने एक ऐसे दौर में जहाँ पे ऐसा समझें कि परिंदा भी पर नहीं मारता था, उसमें अपनी आवाज़ हक बुलंद की और लोग उनके साथ खड़े भी हुए। हम पूछना चाहेंगे कि हकीकतन वो किस तरह के इंसान थे, घर में कैसे थे जालिब साहब? देखिए जी, ये सवाल किया आपने कि उस दौर में जब हवा से पत्ता भी नहीं हिलता था, अयूब का दौर और फिर ज़ियाउल हक का दौर, याया का यहिया दौर। का दौर, तो उस वक़्त जालिब साहब ने अपनी आवाज़ बुलंद की और सड़कों पे निकले और अकेले ही तन-तन्हा निकले। अपने जो दोस्त उनके साथ होते थे, जो साथ देते थे, वो 6-7 लोग ही होते थे जो उनका साथ देते थे। बहरहाल ये कहूँगी कि बाहिर तो वो बहुत सख्त थे और बहुत गुस्से वाले थे। किसी की बात नहीं सुनते थे। जो उनके दिल में होता था, जो ज़ुबान पे होता था, वो जो महसूस करते थे वो तहरीर करते थे। और दूसरा ये कि जब वो घर तशरीफ़ लाते थे तो उनका डर तो बहुत होता था वालदा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये बात तो एक सब माएँ अपने बच्चों को कहती है कि जब बाप घर से बाहर हो तो तरबियत जो है वो माँ करती है बिल्कुल, बच्चों की। बिल्कुल। तो माँ वालदा साहिबा ही हमें बताया करती थी कि अपना वालिद साहब आपके जो हैं, आपके अब्बू वो बहुत ना गुस्से वाले हैं, उनके सामने हँसना नहीं है, बात नहीं करनी। लेकिन घर में जब वो तशरीफ़ लाते थे तो वो बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शफ़क़त रखते थे। बड़ी बेटी इनकी जमीला नूर अफ़शा वो लाडली तरीन बेटी थी उनकी, तो वो बेटियों से, सब बेटियों से बहुत प्यार करते करते थे। और आने वाली बातें जो होती थी वो पहले ही बोल दिया करते थे कि मेरे जाने के बाद जो है मेरे बेटे, ये इसकी यहाँ से बदनसीबी है कि बेटे जो हैं वो उनके नक्शे कदम पे नहीं चल पाए, नहीं चल सके, या ये यूँ कह सकते हैं कि वो शादियाँ करवा कर अपनी-अपनी बीवी बच्चों
के साथ उनके साथ मतलब मसरूफ़ हो गए, बिज़ी हो गए और कभी भी उन्होंने नहीं पूछा माँ क्या हाल, बहनों का हाल या कभी भी मतलब पता लेने की उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि माँ का भी पूछना चाहिए, ये बहनों का भी पूछना चाहिए। बाकी जालिब साहब जो उनका घर में जो था, उनका रवैया, उनका सलूक बहुत शफ़ीक थे और हम लोग जो बहनें ज़्यादातर उनकी टेक केयर करते थे। उनकी शेव मैं बनाती थी। हुँ, उनके कपड़े प्रेस करना मेरी बड़ी सिस्टर जमीला नूर अफ़शां जो जालिब साहब की लाडली बेटी थीं, वो उनको तैयार करती थीं और उनका मेहमानों को इस्तकबाल इस तरह से मैं ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि उस वक़्त बहुत बड़े-बड़े नाम बीबी बेनज़ीर साहिबा और बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं, हाँ जी, हाँ जी। जब वहाँ पे तशरीफ़ लाया करते थे उनका इस्तकबाल करना, उनको रिसीव करना। तो जालिब साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई होती थी कि बड़े सादा इंसान थे और हम लोगों ने भी बड़ी सादगी से टाइम गुज़ारा। मेरी वालदा साहिबा वो भी बहुत सादा थी क्योंकि हमारी तरबियत में हमारी वालदा ने की क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा टाइम जालिब साहब ने गुज़ारा ही नहीं। वो हुँ, जेलों में होते हुँ, थे, ज़रूर। सड़कों पे होते थे, अपने दोस्तों में होते थे और ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर ही गुज़ारते थे। सुबह आते थे 5 बजे हुँ, हुँ। और 3 घंटे के लिए वो घर पर होते थे, नाश्ता करना और फिर कप वॉक करना इस तरह मतलब हमने ये टाइम देखा हम लोगों ने क्यों वो हमने उनको सुबह आते हुए देखा और नाश्ता करना, उनको करवाना, उनके कपड़े प्रेस करने, उनको नहलाना, तैयार करना, वॉक कर मतलब इसी दौरान हुँ, हुँ। वो वॉक करते रूटीन से वॉक करते थे, उनके साथ में हम लोगों ने वॉक करने के लिए भी जाना। हुँ, हुँ। तो ज़्यादा टाइम वो 3-4 घंटे हम लोगों के साथ गुज़ारते थे और हमें बहुत पसंद करते थे और कहते थे कि मेरी बेटी जो है वो पायलट बने। हुँ, हुँ। रूस भेजना चाहते थे मुझे। बाकी कुछ जो हमारे रिश्तेदार हैं, बदनसीबी है रिश्तेदारों की तरफ से कि उन्होंने हमें इस तरफ आने नहीं दिया। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बस जालिब साहब की ज़िंदा जब थे वो हमारे साथ जो 5 साल जो अच्छे गुज़रे हमारा जो टाइम अच्छा गुज़रा वो सरोबा गार्डन फ़िरोज़पुर रोड पर जो हुँ, हुँ। घर था, जहाँ पे वज़ीर, सफ़ीर सारे आया करते थे जालिब साहब को मिलने के लिए। तो उस दौरान रिश्तेदारों ने बड़ा गलबा अपना डाला हुआ था। वो अपना हमारे घर वही आते थे, खाना-पीना, रहना और रह के भी जाना, खा के भी जाना, ले के भी जाना। तो बस अपनी तरफ ही लगाए रखा उन लोगों ने। तो बाकी वालिद साहब कहते थे कि अच्छा नहीं समझते थे कि रिश्तेदार हमारे घर आएँ या उनसे मिलें। हुँ, वो हुँ। शुरू से ही हम लोगों को रोकते थे, मेरी वालदा को भी, हम लोगों को भी, बेटियों को बहुत ज़्यादा वो कहते थे कि भई रिश्तेदार जो होते हैं वो सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ़ खाती हैं और अपना टाइम पास करके और खा पी के वो चले जाती हैं और हुँ, ये हुँ। मुश्किल में साथ देने वाले लोग नहीं हैं। बेटा ये आपको कभी ये मेरी बात ये कभी आप लोगों को समझ आएगी तो वो उनकी बात समझ आती है और बड़ा अपने आप को कोसते भी हैं कि इतना अच्छा टाइम और जालिब साहब ने हमें ये बातें हमारे साथ की कि रिश्तेदारों से बिल्कुल बिल्कुल भी ना मिलो। हुँ, हुँ। इनको इग्नोर करो, इनको टाइम ना दो, इनके घर ना जाओ, इनको अपने घर ना आने दो। तो वो जब जालिब साहब की बातें सोचते हैं, अपने वालिद साहब की बातें जब याद करते हैं तो अपने आप को सिवाय कोसने के हुँ, हुँ, और हुँ। कुछ महसूस नहीं होता या कुछ याद नहीं आता कि हम लोगों को इनको जालिब साहब की जो दरवेशाना सोच, हुँ, हुँ। जो वो आने वाला जो वक़्त है, वो दूरअंदेशी दूरअंदेशी वो पहले हुँ, ही हम लोगों को समझ रहा बता हूँ। दिया करते थे हुँ, कि मैं अपनी बच्चियों को इन रिश्तेदारों से बचा के रखूँ। बाकी बाहर के जो लोग हैं, वो जैसे सियासतदान हैं, वो बड़ी इज़्ज़त देते थे, बड़ा प्यार करते थे। जालिब साहब को बड़ी इज़्ज़त से मिलते थे। हम लोगों को बड़ी इज़्ज़त से मिलते थे, हमें बड़ा प्यार देते थे। हुँ, 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 हुँ। तो मैम जालिब साहब जो है वो होशियारपुर इंडिया में पैदा हुए
और हिजरत करके पाकिस्तान आए। जी। तो वो जो हिजरत बज़ाते खुद जो है ना एक बड़ा तल्ख़ एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो हिजरत की तलख़ियाँ थीं या वो चीज़ें थीं वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में या किसी तरीके से जालिब साहब की शायरी में नज़र आईं? जालिब साहब ने जब जालिब साहब की जो वालदा हमें मेरी दादी उनका नाम राबिया बसरी साहिबा, उन्होंने अपने बच्चों को जब वो वहाँ पे रहती थी तो उन्होंने भी अपने बच्चों को जो तरबियत की अपने बच्चों की तो वो भी मेहनत मज़दूरी करके की। तो उन्होंने अपने 4 गाँव के गाँव में उन्होंने अपना छाबड़ी पे रख के दालें अज़ारबंद, परांदे ये गली-गली उन्होंने मेरी दादी जो जालिब साहब की वालदा साहिबा राबिया बसरी साहिबा, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की कि उन्होंने भी मेहनत मज़दूरी की। हुँ, हुँ। ठीक है? तो वहाँ से जब हिजरत की पाकिस्तान आ गए कराची कराची में रहे और जालिब साहब ने भी मेहनत मज़दूरी ही की। अपनी वालदा की तरबियत उनकी जो की अपने बेटे की, जालिब साहब की, तो वो भी उन्होंने मेहनत मज़दूरी करके ही की। हम लोगों ने अगर मैं मेहनत मज़दूरी कर रही हूँ आज, मेरी वालदा साहिबा वो उन्होंने भी हम लोगों को जो हमारी तरबियत की, वो हमारी तरबियत इसी तरह से की कि बेटा दादी ने भी अपना मेहनत मज़दूरी की है, आगे से आप लोगों ने भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। हुँ, हुँ। तो जालिब साहब ने जो पाकिस्तान लाहौर में आए, कराची से लाहौर आए, तो जो देखा, जो माँ ने सिखाया, आगे जो महसूस किया अ, अवाम के शायर थे, उन्होंने जो तंगदस्तियाँ देखी थीं, वही वहाँ पे अपने हालात देखे अपने अवाम के देखे, तो जो वो महसूस करते थे, वही वो अपनी शायरी में कह देते थे। हुँ, 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 हुँ। ठीक, ठीक मैम। अच्छा मैम आपकी जो आपने हमने ये देखा भी कि जो जालिब साहब थे, उनको अयूब खान के दौर में जेल में डाला गया और उनकी एक मशहूर ज़माना गज़ल भी अयूब खान के दौर में ही पढ़ी गई। उसके बाद याह्या खान का दौर है, यहाँ से मतलब हर जो आमरीत रही है, हुँ। आमरीत में जालिब साहब के ऊपर मुसीबतें रही हैं, उनको जो है ना इतनी ज़्यादा सख्तियाँ झेलनी पड़ी। अब उनके इसी ज़िया के दौर में एक जो है उनका बड़ा मशहूर शेर हुआ था कि ज़ुल्मत को ज़िया, सर को सदा सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। ये सारी के सारे जो थे हालात, ये जो पूरा का पूरा अरसा था, इस अरसे में आपको आप लोगों के ऊपर क्या गुज़री? आप लोगों के साथ कौन-कौन खड़ा हुआ? आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया? ये हमारे साथ शेयर करेंगी कुछ? जी, बिल्कुल, ये करूँगी और ये मुझे करना भी चाहिए और ये पता भी होना चाहिए हमारी आवाम को कि जालिब साहब जिस आवाम के लिए लड़ते रहे और जेलें भी काटी हैं और मारें भी खाई हैं, सख्तियाँ भी झेली हैं और उनकी फैमिली ने भी बहुत उन्होंने तो झेली हैं, जो उनकी फैमिली ने झेली, उनके हुँ, हुँ। बच्चों ने झेली। हाँ, ये अवाम को भी पता होना चाहिए, ये हमारे सियासतदानों को भी पता मेरा ख़्याल पता भी होगा उनको, होना भी चाहिए जिनको नहीं पता। हुँ, हुँ। तो उस दौर में जिस वक़्त हवा से पत्ता भी नहीं हिलता था, हुँ, तो हुँ। उस वक़्त जालिब साहब भी थे जो अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, जो अवाम की खातिर अकेले हुँ, निकलते थे। हुँ। बिल्कुल। तो उसमें सिर्फ़ जालिब साहब के साथ जो साथी उनके दोस्त अहबाब थे एतज़ाज़ एहसन साहब, आबिद हसन मंटो साहब, एहसान वाइन साहब, आसमा जहांगीर साहिबा, ये बहुत बड़े-बड़े नाम थे जो जालिब साहब के साथ होते थे बाहर। हुँ, हुँ। और जब वो पकड़े जाते थे तो बाद में एक हम लोग किराए के मकान में रहते थे, हुँ। संत नगर के हाँ जी, समझा मैं। घर में फ्लैट होता था बिल्डिंग, हुँ, हुँ। उसमें एक फ्लैट था जो जहाँ पे हम लोग रहते थे, कि जिसका हमारे पास किराया भी नहीं होता था। हुँ, हुँ। जालिब साहब ने कभी भी अपनी फैमिली के लिए नहीं कुछ किया, ना कभी सोचा कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दूँ। हाँ, अगर हमने कभी पढ़ा भी है या हमारी बड़ी बहन ने पढ़ा या बड़े भाई ने पढ़ लिया, 4 बहन-भाई जो हैं वो जालिब साहब की ज़िंदगी में पढ़ गए और बाकी जो 4 बहन-भाई भाई थे, वो जालिब साहब के जाने के बाद मैं थी जैसे कि हुँ, मैं हुँ। हूँ, छोटा भाई है यासिर, हुँ, हुँ। हम 8 बहन-भाई हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जालिब साहब के
8 बच्चे हैं, जिसमें से 3 भाई हैं और 5 बहनें हैं। तो 2 बहन भाइयों की डेथ हो गई है और बाकी हम 6 बहन भाई हैं। एक भाई है जो अनवर जालिब, जो रिश्तेदारों के जो चुंगल में है, जो उन्होंने वो अपने काबू किया हुआ है अपनी बीवी बच्चों के साथ। कभी हमने देखा ही नहीं उसको, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बहरहाल हाँ जी, खैर, ये आपने बड़ा अच्छा वो किया। मैं आपसे ये सवाल वैसे पूछना भी था। जब हम जालिब साहब को गूगल करते हैं या विकिपीडिया करते हैं तो उनमें ये अनवर जालिब साहब का नाम नहीं आता। हाँ नासिर यासिर साहब का तो नाम आता है, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। वो असल में उसका हम लोग करना भी नहीं चाहते। 3 बेटे हैं वैसे तो, उनका हम जिक्र वैसे करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कोई अपना जो होता है ना, क्या कहते हैं, जिम्मेदारी वो निभाई नहीं है। बेटे होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, भाई होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपनी माँ की खिदमत नहीं की, बहनों को नहीं पूछा। वो एक तरह से समझ लीजिए कि उनका एक तारुफ करवाना, वो मैं ये समझती हूँ कि अ, बड़ी शर्म की बात है कि जिन लोगों के में रिश्तेदारी हुई उनकी, तो मैं उन लोगों का जिक्र नहीं करना चाहती, और उस भाई का भी जिक्र नहीं करना चाहती कि जिन्होंने कभी आज तक हमारा हाल नहीं पूछा, कभी हमें पूछा नहीं। यूबीएल में होते हैं, कैशियर हैं, बिल्कुल। इतना पता है शुरू से कि यूबीएल में कैशियर है और अपने जो ससुराल है उनके साथ रहता है, उनके हाँ में, यस में, नो यस में, उनके हर अच्छे बुरे में उनके साथ है। अगर वो ज्यादती भी करते हैं, गलत भी हैं, तो उनको वो उनका साथ देता है। तो हम इस तरह के भाई को, इस तरह के बेटे को हम लोग समझते नहीं कि मैं उनका तारुफ करवाऊँ। उनका तारुफ करवाना भी बड़ी, मैं समझती हूँ कि बेइज्जती की बात है। तो वो उन्होंने नहीं करवाया, हमने भी नहीं करवाया। तो मैं नहीं समझती कि बस वो, मैं ये समझती हूँ कि वो इस काबिल ही नहीं है, सही सही। बस। तो बाकी मैं, रिश्तेदारों का और मैम वो बात हो रही थी हमारी। हाँ जी, रिश्तेदारों ने ये है कि कदम कदम पे मुझे जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की, लड़ना झगड़ना और मुझे मारना पीटना। कभी मतलब ये कि इसका नाम क्यों है, इसका इसका इसको लोग इज्जत क्यों देते हैं भाई? इज्जत इसलिए देते हैं कि मैं अपने वालिद साहब का, हबीब जालिब साहब की मैं बेटी हूँ। मुझे लोग जानते हैं जालिब साहब की बेटी होने के नाते। तो जहाँ पे जालिब साहब का नाम आता है वहाँ पे दूसरा नाम मेरा आता है, ताहिरा हबीब जालिब। तो इसी तरह से जो हमारे रिश्तेदार हैं, तो जिनका मैं चाहती हूँ कि कहीं पे भी उनका कोई किरदार नहीं है हमें पूछने में, कि कभी उन्होंने आके कोई फ़ोन किया हो, ये 30 सालों में कभी उन्होंने कभी हमें पूछा हो कि आप किस हाल में हैं, कैसे हैं। हाँ, वो हसद ज़रूर करते हैं कि ये इनको पूछा क्यों जाता है, ये इनका नाम क्यों? हबीब जालिब साहब, आपको पता है कि दुनिया उनको अपना हीरो मानती है, स्टूडेंट अपना उनको हीरो मानती है, और सियासतदान उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जालिब साहब को वो प्यार करते हैं और अपने जलसों में, असम्बली हॉल में जालिब साहब की शायरी को कोट करते हैं। और आज भी देखें ना कि इंडिया में देख लें आप, इंडिया के स्टूडेंट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जालिब साहब की शायरी पढ़ते हैं, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब को वहाँ पे कोट करती हैं, पढ़ती हैं। वो है उनकी नज़्म है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम हम ये भी देखेंगे। देखें। तो जालिब साहब और फैज़ साहब को वो पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अहमद फराज साहब हैं, कतील शफ़ाई साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई मुसीबत होती है, तो जालिब साहब का नाम आता है, जालिब साहब को पढ़ते हैं। तो जालिब साहब को असेंबली हॉल में हमारे सियासतदान, कोट करते हैं पीटीआई लोग। की अगर कोई आई है, ये इमरान खान साहब आए, उनके जो सियासतदान उनके जो हैं, पीटीआई के दौर में भी जालिब साहब को कोट किया, नून लीग के दौर में भी कोट करती हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी। मैं समझती हूँ कि जालिब साहब की शायरी जो है वो बहुत
मज़बूत शायरी है और वो सीधा दिल पे लगती है हुँ, हुँ। और वो असर करती है। हुँ, हुँ। और नौजवान नस्ल जो है हमारी, हुँ। वो भी जालिब साहब के शेर पढ़ती है, नज़्में पढ़ती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। अच्छे-अच्छे काम कर रही हैं। तो इनको चाहिए कि हमारे जो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, हुँ। उनको पूछना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को देखना चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं बीबी से मिलूँ, मरीम साहिबा से, उज़मा बुखारी साहिबा हैं, वो बहुत अच्छे-अच्छे काम करें। हमारा लाहौर देखिए कितना अच्छा साफ़-सुथरा हुँ, हुँ। हो गया है और मैं चाहती हूँ कि जालिब साहब के हवाले से मरीम साहिबा से मिलना चाहती हूँ कि वो जालिब साहब के हवाले से उनको काम करने चाहिए। मैं जालिब साहब के लिए मैंने काम किए हैं, फैसलाबाद की रोड मंसूब करवाई है, वहाँ की एफएम 103 में मैंने इंटरव्यू दिया मकसूद वफ़ा साहब को, हुँ, 2 हुँ। इंटरव्यूज़ दिए। हुँ, हुँ। तो उसपे ये कि कोहिनूर मिल्स में जालिब साहब मज़दूरी किया करते हुँ, थे। हुँ। तो मैंने वहाँ पे उनसे बात की मकसूद वफ़ा साहब से कि यहाँ का जो रोड है वो जालिब साहब के नाम पे होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। हुँ, हुँ। तो वहाँ के कोहिनूर की जो कोहिनूर मिल है, वो डी ग्राउंड तक जालिब साहब के नाम पे रोड मंसूब हुँ, किया हुँ। गया, वो मैंने करवाया और मैंने इफ्तिताह भी किया, उन लोगों ने मुझे बुलाया भी। अब्दुल मन्नान साहब, मियाँ एजाज़ साहब डीसीओ अपना थे तब वहाँ पे, क्या नाम है उनका, अम, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मकसूद वफ़ा साहब थे, उनके साथ मैं वहाँ पे गई हूँ और मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि वालदा जब बीमार थी, हुँ, हुँ। तो वो उस दौर में आज से 12 साल, 11 साल, 12-13 साल पहले जब वालदा साहिबा बीमार हुई, तो मैंने उनको मेल की थी कि मेरी वालदा बीमार हैं। तो उन्होंने उनका इलाज करवाया। हुँ, हुँ। ज़रदारी साहब ने भी उनका इलाज करवाया। जब वालदा की डेथ हुई, तो ग़ाइबी जनाज़ा भी पढ़ाया गया बेगम जालिब साहिबा का और ज़रदारी साहब ने भेजा भी राजा रियाज़ साहब को कि मेरी बात भी करवाई उन्होंने। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया था कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए। ज़रदारी साहब ने कहा कि हुँ, हुँ, हुँ। उनकी बेटी से बात करो, उनसे कहें कि हमारे लायक कोई काम है, हमें बताइए, हमें आपको कुछ चाहिए। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया था कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हुँ। आपकी तरफ से राजा रियाज़ साहब आए हैं, ज़रदारी साहब की तरफ से। तो मैं तब भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने इन सब का मैंने शुक्रिया अदा किया है हुँ, और अब हुँ। भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जालिब साहब के हवाले से प्रैक्टिकल जो हैं काम, हुँ, हुँ। वो होने चाहिए। उनका कलाम जो है, बीबी मरीम साहिबा को मैं कहूँगी, शहबाज शरीफ साहब को कहूँगी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उनसे मैं कहूँगी, वो हालाँकि वो जालिब साहब का कलाम पढ़ते हाँ हैं, जी, वोट करते हैं बहुत सभी। शौक़ से पढ़ते हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और मरीम साहिबा से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जालिब साहब के हवाले से बहुत सारे काम हैं प्रैक्टिकल, वो होने चाहिए। उनका कलाम शामिल निसाब होना चाहिए, हुँ, कोई हुँ। कॉलेज में उनके नाम पे चेयर होनी चाहिए हुँ, हुँ। और अपना लाहौर की किसी भी हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल का नाम उनके नाम से मंसूब हाँ जी, कर देना बिल्कुल चाहिए। ऑनर करना कोई चाहिए, बिल्कुल। उनकी उनकी खिदमात बहुत हैं, उन्होंने हुँ। बहुत खिदमात हुँ, हुँ। मतलब अगर देखा जाए तो जालिब साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हुँ, हुँ। और बहुत जेलें काटी हैं, मारें खाई हैं अपने बच्चों के लिए। हम हमारे लिए हमें तो मतलब मैंने आज तक शुरू से लेके अब तक मैंने मेहनत मज़दूरी की हुँ, है, हुँ। पीसीओ पे जॉब की है, ड्राइविंग हुँ, सिखाई है, इन ड्राइव चलाती हूँ, करीम चलाती हूँ हुँ। और जॉब करती हूँ नेटसल टेक्नोलॉजीज़ में। हुँ। तो मैं मिलना चाहती हूँ मरीम साहिबा से, उज़मा बुखारी साहिबा से, जालिब साहब के हवाले से मैं काम करना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोगों को मैं मिली हूँ, बात की है। लेकिन सारे जो हैं वो मुझे मतलब मिले हैं, वो कमर्शियल मिले हैं। कमर्शियल मतलब काम करते हैं, सब लोग अपना फ़ायदा ही देखते हैं। हुँ, हुँ। जालिब साहब के हवाले से काम करने वाले कम लोग ही मुझे
मिले हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मरियम साहिबा से बहुत मुझे उम्मीद है, वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैम हमारे जो मीडियम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे मीडियम से ये मरियम साहिबा तक जो है ना आवाज़ पहुँचे। ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अच्छा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उन्होंने निसाब में नाम भी शामिल करवाए। जालिब साहब का भी आना चाहिए और भी इसके ऊपर तो जो है मैं वो मरियम डिस्कशन। साहिबा आपसे मैं खुद जो है जालिब साहब की बेटी होने के नाते मैं आपसे खुद कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे नामों के बहुत सारे नाम जो हैं वो आपने शामिल निसाब किए, तो मैं ये चाहूँगी कि जालिब साहब का नाम भी शामिल निसाब होना चाहिए, उनका कलाम शामिल निसाब होना चाहिए, उनके लिए कोई ऐसा काम होना चाहिए, कोई ऐसा लाइब्रेरी या हमारे जो अल हमरा को कोई एक रूम जो है वो जालिब साहब के नाम से मंसूब होना चाहिए, जैसे कि अकादमी अदबियात हैं वो फैज़ अहमद फ़ैज़ साहब ने बनवाई। तो इस तरह से मैं भी चाहती हूँ कि जालिब साहब के नाम पे बहुत सारे काम हो सकते हैं कॉलेजेस की कोई बहुत सारी कॉलेज हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें कुछ शेर जालिब साहब के नाम पे होने चाहिए उनका जो जालिब साहब का जहाँ पे आखिरी आरामगाह है उसको एक रुतबे का नाम देना चाहिए तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं मिलना भी चाहती हूँ आपसे जालिब साहब के हवाले से। ठीक मैम। अच्छा मैम ये एक बात जो थोड़ा-सा मैं करना चाहूँगा इस हवाले से कि आफ़ताब इकबाल साहब एक प्रोमिनेंट नाम है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका। उन्होंने जालिब साहब के हवाले से एक बात कही थी जो कि फिर बाद में उसके ऊपर उनका आप मेरे ख्याल में आपने रद्द-ए-अमल भी सुना होगा जिस पे उन्होंने जवाब भी दिया था। और इसके ऊपर एक वीडियो जो है तैमूर रहमान साहब की भी आई थी। इस हवाले से कभी आफ़ताब इकबाल ने आपसे आफ़ताब इकबाल साहब ने राब्ता किया या कोई इस तरह की कोई बात हुई या आगे चल के कोई उनके साथ कोलैब या कोई बात इस हवाले से हो तो वो ज़रा शेयर करेंगी? नहीं जी उन्होंने मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये मतलब ये कहना यही चाहूँगी कि मैंने अकेली ने इस बात पे आवाज़ उठाई थी। आफ़ताब इकबाल का मैं ये चाहती हूँ कि ज़िक्र ना ही करे तो बेहतर है कि वो उनको सिर्फ़ हाइप चाहिए होती है। मुख्तलिफ़ जो है हमारी बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में वो बात करती हैं, सिर्फ़ वो हाइप लेने के लिए और वो व्यूज़ लेने के लिए, इस तरह की बातें करते हैं। तो जालिब साहब को तो पूरी दुनिया जानती, पूरी कौम जानती है और वो पूरी कौम के हीरो हैं। पूरी दुनिया उस वक़्त खड़ी हो गई थी मेरे साथ। तो मैं नहीं समझती कि आफ़ताब इकबाल के बारे में आप ये सवाल करें या मैं उनके बारे में कोई बात करूँ। तो बाकी मैंने बात की सारे लोग खड़े हुए थे मेरे साथ, सबने मेरा साथ दिया था और आफ़ताब इकबाल को मैं नहीं समझती कि अ, उनको कोई जानता है। मैं नहीं जानती उनको। ठीक, ठीक मैम। अच्छा मैम आपका जो है ना वो जालिब साहब की शायरी के हवाले से तैमूर रहमान साहब जो हैं वो उनकी शायरी पढ़ते भी रहते हैं। आपने भी उनके साथ मिलकर एक जालिब साहब की एक पढ़ी है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तैमूर रहमान साहब के साथ? हाँ जी मैंने जाले उनके साथ बड़ा अच्छा मैं यही कहूँगी कि बड़े अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जालिब साहब की एक नज़्म है दस्तूर जो आप मेरे साथ पढ़ें, तो मैंने उनके साथ पढ़ी थी। बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। ठीक, ठीक मैम। अच्छा मैम आपका जो जालिब साहब के हवाले से जो काम है वसाइल ना होने के बावजूद आपने एक अरसे से इस काम को जो है ना इतने ज़बरदस्त तरीके से लेकर जा रहे हो उसमें आपकी मुश्किलात भी आई और तो आप हमारे साथ कुछ चंद एक चीज़ें शेयर करना चाहेंगी कि इस मुश्किल टाइम पे जबकि आपने हर तरह की जो है ना मुश्किलात फेस की इस मुश्किल टाइम में कौन आपके साथ खड़ा हुआ और खाली आप अकेले इस काम को आगे तक लेकर गई उनके उनका नाम तो खैर कभी ऐसा हो नहीं सकता किसी ज़माने में भी कम होगा लेकिन आपने उनको काम को जारी रखा आगे उसको लेकर चली हैं। तो इस मुश्किल टाइम में कौन आपके साथ खड़ा हुआ और ये मुश्किल फ़ेज़ आपने किस तरीके से गुज़ारा? ये सवाल आपने किया और मुझे जो हैं अपने याद आ गए हैं मतलब ज़्यादातर मैं उनको याद करना ही नहीं चाहती। जालिब साहब ने भी एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि जितना दुःख या दर्द या जितना मुझे परेशान अपने
अज़ीज़ रिश्तेदारों ने किया उतना मुझे किसी ने भी नहीं किया। अच्छा मैम कदा कलामी सॉरी, ये जालिब साहब के आपके रिश्तेदार में जालिब साहब के भाई मतलब आपके चचा हैं, ताया हैं, कौन है? कोई बताना चाहेंगे? नहीं, चचा तो कराची में रहते हैं, हुँ, वो तो दूर रहते हैं ना। बाकी जो यहाँ पे जो रिश्तेदार रहते हैं, जो जिनको जालिब साहब पसंद ही नहीं करते थे, हुँ, 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 अपनी ज़िंदगी में हुँ, ये सही बात कर रही हूँ मैं आपसे हुँ, हुँ, कि जालिब साहब अपनी ज़िंदगी में हुँ, हुँ, अ, अपने रिश्तेदारों में जो लाहौर रहते थे, हुँ, अ, उनको पसंद ही नहीं करते थे। हुँ, 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 वो हम लोगों को बोलते थे कि भई इन लोगों को आप मेरी बेटियाँ, हुँ, हुँ, मेरी बेगम ना मिलें, हुँ, वो हुँ, घर ना आया करें हमारे, या ना मेरी बेटियाँ इनको उनके घर मिलने के लिए ना जाया करें। हुँ, 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 तो वो जो बातें हम लोगों को कहते थे ना, वो देखिए जो जो उन्होंने मुझे टेंशन, वो हम लोग मुझसे, हुँ, मैं अपना देखें, अल्लाह पाक है, मैं अल्लाह से माँगती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैंने मज़दूरी की, उन्होंने हम लोगों को मुझे हमें गिराने की हुँ, बड़ी हुँ, कोशिश की। हुँ, हुँ, मेरी ख़ाला की तरफ से लगाने के, मैं तो उनका ज़िक्र भी नहीं करना चाहती हुँ, कि वो जो उन्होंने जो सलूक हम लोगों के साथ किया, मैं तो उनका माज़रत के साथ, वो लोग इस तरह के लोग हैं कि जो जिनके बारे में जालिब साहब ने कह दिया कि उनको मिलना नहीं चाहिए, उनको टाइम नहीं देना चाहिए, वो आज भी मुझसे हसद हसद करते हैं, हुँ, जेलस होते हैं, जालिब साहब के नाम से हुँ, वो हुँ, हसद करती हैं और जेलस होती हैं। मैं उनका नाम लेके चल रही हूँ, वो पंजाबी की मिसाल है ना कि वो पंजाबी की मिसाल है, वो हुँ, सब हुँ, बड़े देते हैं, बुज़ुर्ग देते हैं कि कुब्बे नूं लत्त वज्जी सी ते ओहदा कुब निकलिया है। हुँ, रिश्तेदारों ने मुझे ना वो अपना लत्त मारी, ठुड्डा मारिया, हुँ, मेरा कुब निकलिया है। वो हुँ, जितनी दफ़ा मुझे बुरा-भला कहते हैं या जितनी दफ़ा मुझसे लड़ते हैं, तो मेरा मेरा जो हौसला है वो और बुलंद होता है। मैं हुँ, और ज़्यादा मज़बूत होती हूँ। हुँ, हुँ, मैं बहुत आगे तक मेरा दिल करता है कि मैं और आगे तक जाऊँ। वो मुझे हुँ, कह देते हैं जी, ताहिरा हबीब जालिब, भाई हुँ, ताहिरा हबीब जालिब मैं हूँ। हुँ, मेरे अंदर हबीब जालिब साहब का खून है। मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ। मैं अकेली यहाँ पे इस मकाम तक पहुँची हूँ। इतनी ज़्यादा मुश्किलात को फ़ेस करते हुए, हुँ, आप लोगों को फ़ेस करते हुए, मैं शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं, वो फिर भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जालिब साहब के दोस्त बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे बहुत मेरा एहतराम करते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, अभी भी मेरा बड़ा साथ देते हैं, और मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रिश्तेदारों की जो लाहौर में रहते हैं, जो मुझे मतलब टाइम में जब भी उनको मिलता है, जब भी वो कभी मैं जालिब साहब के हवाले से कोई अच्छा काम करूँ, तो वो सामने आ जाते हैं बहाने से, मतलब अपने आप को हाइप देने के लिए। लेकिन मैं उनको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं उनसे बात भी करूँ, हुँ, उनके साथ हाँ, हम कलाम भी हो जाऊँ उनके, हुँ, तो मैं अपनी बड़ी बेइज़्ज़ती महसूस करती हूँ। हुँ, तो बाकी मरीम साहिबा का मैं एक दफ़ा से फिर शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने जालिब साहब का जो आखिरी आरामगाह है, वहाँ पे उन्होंने काम करवाया। हमारे जो डीसीओ हैं बाबर अली, हुँ, जो हैं हमारे कमिश्नर, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उन्होंने वहाँ पे खड़े होके मेरे साथ काम करवाया। हुँ, 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 तो मैं उनकी फिर एक दफ़ा से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मरीम नवाज़ साहिबा का, और मैं चाहूँगी कि मैं उनसे आपके चैनल की तवज्जो से मैं उनको मिलना भी चाहूँगी, और जालिब साहब के हवाले से मैं कुछ काम है जो मैं उनके आगे रखना चाहती हूँ। ठीक, ठीक और मैम, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर करेंगी, सही, क्योंकि सही, वो बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रही हैं और हुँ, मैं देख रही हूँ, और मैं एप्रिशिएट भी करती हूँ उनको। ठीक। ठीक मैम, आखिर में मैं 2 सवाल जो है मैं हर एक से पूछ रहा हूँ। एक तो ये है कि आप अपने ज़ाती तौर पर हमें बताएँगे कि आपको कौन-सी ऐसी शख्सियत है, मज़हबी शख्सियत कौन-सी ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है? मैं पंजतन पाक के घराने से अपना बहुत मैं उनको मानती हूँ। मैं उनको ना मानना तो मतलब ये है कि हाँ, मुसलमानों की लिस्ट में से लिस्ट ही से बाहर बिल्कुल, ख़ारिज हैं। ठीक, ठीक। तो मैं उनके मानने वाली हूँ। उनकी अदना सी भाई ये है कि मेरी बड़ी खुशनसीबी है। हुँ, 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 मेरी वालिदा भी मानती थीं, और जालिब साहब ने भी एक उनके लिए लिखा था, उनकी शान में हुँ, हुँ, लिखा था कि आग आग के तीर चले सहरा में, फूल से जिस्म जले सहरा में, कत्ले खुर्शीद के मंज़र के सिवा कुछ न था शाम ढले
सहरा में। ये जालिब साहब ने लिखा, वो अपना पंचतन पाक के घराने के शान में लिखा, और मेरे वालिद साहब भी मानते थे और मेरी वालिदा साहिबा भी मानती और मैं भी उनके मानने वाली हूँ। तो बाकी मैं जो है एक शख्सियत है वो कराची की, जिनकी डेथ हुई है, क्या नाम है उनका, अब्दुल सत्तार हैदी साहब। अच्छा, अब्दुल सत्तार जी, अब्दुल अच्छा। सत्तार हैदी साहब की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, और मैं उनको उनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत लाइक करती हूँ, ठीक, ठीक मैम। बस। और मैम पॉलिटिकल कौन सी ऐसी एक शख्सियत जिसको आप समझती हैं कि बहुत ज़बरदस्त है करंट लॉट में या जो गुजर गए हैं? क्योंकि जालिब साहब की हमेशा शायरी जो है वो जमहूरियत की बका के लिए रही है, आमरीत के खिलाफ रही है, तो उनकी साहबजादी को कौन सी ऐसी शख्सियत है जो पसंद है सियासी? मुझे बीबी बेनज़ीर साहबा सही, सही। बहुत पसंद थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि जालिब साहब ने उनको बेटी कहा हुआ था। मानते थे, और हमें वो बहुत प्यार करती थी, बहुत लाइक करती थी। और मैंने हमेशा देखा, हामिद मीर साहब हुँ, हुँ। जालिब साहब को अपने हाँ, कोट करते हैं। कोट करते हैं, हुँ। उनको पढ़ते हैं, उनको हमेशा याद रखती हैं, और हमें बहनों की तरह हमारे साथ वो हमें शफ़क़त रखती हैं, हमारे साथ प्यार करती हैं, हमें फ़ोन करके पूछते रहती हैं कि आप किस किस तरह से, और मतलब हाल-चाल पूछते हाँ, रहती सब हैं। कुछ सही, सही। तो बाकी ये है कि आबिद सिमंटो साहब हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, वो हमारा हाल-चाल पूछते रहते हैं। एहसान वही साहब हैं, जो हमें याद करते हैं, जो उनके फ़ंक्शन मैं अगर करवाऊँ, उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ मैं, तो उसमें वो ज़रूर आते हैं। हुसैन नकी साहब को मैं बहुत लाइक करती हूँ। सही, 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 सही। अच्छा मैम, आखिर में हमें जो है ना, जालिब साहब के इतने ज़्यादा कलाम हैं। आपका अपना फ़ेवरेट जालिब साहब का कलाम कौन-सा है? मैं सुनाना पसंद करेंगे? जालिब साहब का वो एक गज़ल है, जो फैज़ साहब के कहने पे लिखी। जालिब साहब को फैज़ साहब ने कहा कि जालिब, इनकलाबी नज़में तो बहुत हो गई, इनकलाबी शायरी तो बहुत हो गई, तो आपको चाहिए कि एक गज़ल लिखें। हुँ, हुँ। तो जालिब साहब ने फैज़ साहब के कहने पे वो गज़ल लिखी, वो गज़ल में भी वो अपनी बात कह गए हुँ, 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 हुँ। कि मैं तरन्नुम से कहूँ या जैसे दिल करे मैम, तरन्नुम तो वैसे उनका आप तरन्नुम में पढ़ेंगी तो ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ, जालिब साहब का तरन्नुम है। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे, के जुदा है मेरी क्या राहें। बात है! मैं गज़ल कहूँ तो कैसे, के जुदा है मेरी राहें, मेरे इर्द-गिर्द आँसू, मेरे आस-पास आहें। ये जालिब साहब ने गज़ल लिखी फैज़ साहब कमाल के है मैम। कहने पे। ना वो आरज़ुओं की सुबह, ना वो गेसुओं की शामें, कहीं दूर रह गई हैं मेरे शौक़ की पनाहें। तो ये जालिब साहब ने फैज़ साहब के कहने पे लिखे। तो जालिब साहब का वो एक शेर है, अपना हमारे स्टूडेंट के नाम पे मैं करूँगी, न्यू जनरेशन के लिए है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे मेरे ज़हन ज़हन में में उजाला। उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला, हुँ, हुँ, मुझे फ़िक्रे अम्न आलम, हुँ। तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू ग़ुरूब ग़ुरूब होने होने वाला। वाला। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, आपके आपके टाइम का, थैंक आपके वक़्त का बहुत-बहुत मेहरबानी मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी जी हमारी आज की नशिस्त मैम ताहिरा हबीब जालिब साहिबा के साथ। उम्मीद करते हैं जी कि आप बड़े ज़बरदस्त होंगे, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टिल देन हमारी नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स।